सभी मित्रों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को ओम। ओम से ही प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम आरक्षण पर समीक्षा इस विषय के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और मेरा प्रयास यह रहेगा कि यह इस वीडियो सीरीज का अंतिम वीडियो हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ और ये समझाने की कोशिश करूँगा, विशेषकर दलित वर्ग के लिए ही यह वीडियो बनाया जा रहा है। मैं यह समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप लोगों को एक सोचे समझे एजेंडे के अंतर्गत सरकारी नौकरी की ओर ढकेला जा रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है ये बड़ा गंभीर स्टेटमेंट है। सरकारी नौकरी की ओर ढकेला जा रहा है, इसमें क्या गलती है, क्या कमी है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा और अपने विवेक बुद्धि के द्वारा जितना संभव होगा समझाने की कोशिश करूँगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे विचार आप लोगों तक पहुँचेंगे भी। एक न्यूज़ जो हर छठे महीने साल भर में देखने को आ जाती है, आप सभी परिचित हैं, उस न्यूज़ की ओर जाना चाहता हूँ। ये न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि एक रिक्शे वाले का, गरीब रिक्शे वाले का जो कि दलित है, उस रिक्शे वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया है। अब इस न्यूज़ को इतना व्यापक स्तर पर लेकर जाया जाता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, कभी कभी 2 दिन, 3 दिन इसी विषय पर प्रोग्राम चलाया जाता है। अब ये जो एक रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बना है, इसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो दलित वर्ग से आने वाले रिक्शा चालक का बेटा आईएएस ऑफिसर बना है, इसकी संख्या कितनी है? 1। और दलित कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 40 करोड़। अब अगर इस 40 करोड़ में एक की संख्या का आप परसेंट निकालने जाएंगे तो वो परसेंट 0.00000 और बहुत सारे जीरो के बाद 1 आएगा। तो यहाँ पर समझने वाला विषय ये है कि एक रिक्शा चालक, मात्र ये एक केस आया है 40 करोड़ की पॉपुलेशन के बीच में, और फिर उसके बाद में आपको ये नहीं पता होता है कि ये रिक्शा चालक जो स्वयं रिक्शा चला रहा है, इसके पास कितने रिक्शे हैं, ये कितने रिक्शे खुद चलवा रहा है, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये वास्तव में मात्र एक रिक्शे के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर रहा है या इसके पास और भी सोर्सेज हैं इनकम के, जिसके द्वारा उसने अपने बच्चे की पढ़ाई को बल दिया। विषय हमेशा जटिल होता है, इसलिए एक एक शब्द को सुनना और समझना विशेष जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये रिक्शे वाला जो गरीब कहा जा रहा है, क्या ये गरीब है? ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये न्यूज़ करोड़ों लोगों को प्रभावित करती है और वो करोड़ों लोग अपने बच्चे से क्या कहेंगे? बेटा तू पढ़, मैं 2 घंटे 4 घंटे ज़्यादा रिक्शा चला लूँगा। और फिर बच्चों के ऊपर दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, एक साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है कि रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना था तो मैं भी रिक्शा चालक हूँ, मेरा बेटा भी आईएएस बन सकता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का दमन होता है। वो दमन क्या है? वो दमन ये है कि आपका बेटा जो सिंगर होने की क्वालिटी रखता है, डांसर होने की क्वालिटी रखता है, या कुछ और होने की योग्यता रखता है, क्रिकेटर होने की योग्यता रखता है, फुटबॉलर होने की योग्यता रखता है, उसे आप एक साइकोलॉजिकल गेम से प्रभावित होकर पढ़ाई की ओर भेजने की कोशिश करते हो और यहीं से वो
सरकारी नौकरी में एक पद पाने का जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका वो भाई भी बैठा हुआ है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो अच्छे टीचर्स हायर कर सकता है, अच्छी बुक्स हायर कर सकता है। आपको वहाँ कम्पीट करना होगा। फिर जब आप प्रिपरेशन के लिए जाओगे तो एक बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री बैठी हुई है, आपका इंतज़ार कर रही है। साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल और कभी-कभी 10 साल भी लोग वहाँ पर जाकर कोचिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं पढ़ने के लिए। अब इस कोचिंग इंडस्ट्री के खेल में कौन अमीर होता है, कौन गरीब होता है, कौन नौकरी पाता है, ये आपकी विवेक बुद्धि पर छोड़ रहा हूँ। मेरा हमेशा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको फैक्ट दूँ, लेकिन उनकी एनालिसिस आप स्वयं करें अपने विवेक बुद्धि के द्वारा। अब अगर ये सारी बातें, हाँ, और ये स्टूडेंट जो कोचिंग इंडस्ट्री में 10 साल तैयारी के बाद कोई एक पद ना पा सका, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को आते हैं, ये अब बेरोजगार की स्थिति में जाएगा, तय है। बेरोजगार की स्थिति में जाएगा, प्लस एक मेंटल सेटअप इसका ये डेवलप होगा कि छोटा काम मैं करूं कैसे, मैंने तो आईएएस की प्रिपरेशन की थी। तो इस फैक्ट को यहीं पर छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इस विषय पर ज़्यादा बोलने की कोशिश करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं फैक्ट आपको देता चलूँगा। तो अब ये लड़का जिसे नौकरी नहीं मिली है, आईएएस की तैयारी इसने की है, ये छोटे काम करने से कतराएगा, यानी कि बेरोजगार हो जाएगा, समाज के अंदर बेरोजगार बढ़े। प्लस एक ये गेम कि सभी को सरकारी नौकरियां करनी है, सरकारी नौकरियां सभी को करनी है। लेकिन पिछले वीडियोस में मैंने क्या बताया कि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब अगर आप टोटल कैलकुलेट करें तो वो 3 करोड़ के आसपास होगी। और ये 3 करोड़ जॉब्स हर साल नहीं आती हैं। एक बार जब गवर्नमेंट जॉब को आदमी होल्ड करता है तो वो 60 साल के बाद रिटायर होता है। यानी कि एक मोटा आंकड़ा ले तो साल भर के अंदर पूरे देश में 50,000 60,000 जॉब्स आती होंगी। और आपकी पॉपुलेशन कितनी है? 40 करोड़। ये सारे जो महीन फैक्ट्स हैं जिन्हें यूट्यूब के माध्यम से केवल हिंट दी जा सकती है आपको, ये कोई सभा नहीं है, कोई स्पीच या लेक्चर हॉल नहीं है जहाँ पर घंटों भर का प्रोग्राम चलेगा और आप लोगों को समझाया जाएगा। आपको हिंट्स मिलेंगी, फैक्ट्स मिलेंगे और सोचने को विवश भी किया जाएगा। आप और आपकी विवेक बुद्धि ही वहां तक पहुंच सकती हैं जहां तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अपने विषय के अंत की ओर आते हैं। आपके समाज में जब बेरोजगार उत्पन्न हो जाएंगे, इन बेरोजगार युवकों को भ्रमित करने की बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इन युवाओं के साथ क्या खेल होता है, ये झारखंड, महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में और छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि युवाओं को किस तरह से उनके पथ से भ्रष्ट कर दिया जाता है। उन्हें उनके धर्म से ही विचलित कर दिया जाता है, उन्हें उनके धर्म से ही दूर कर दिया जाता है। एक जिम्मेदारी के अंतर्गत मुझे ऐसा लगा कि मैं चीज़ों को समाज तक, राष्ट्र तक पहुंचा सकता हूं। सीमित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने वीडियो को विराम देने की ओर आगे बढ़ रहा हूं और आपसे मात्र यही कहना चाहता हूं कि चीज़ों को देखें, सोचें, समझें और जो पॉलिटिक्स आपके अराउंड बुनी जा रही है उस पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ अंत में क्या कहना चाहूँगा कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ अपनी क्षमता से, अपनी ओर से, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप सभी मित्रों से, भाइयों से और बहनों से यह निवेदन है कि
वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है जिसे मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे लेकर जाना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसको खाद और पानी इसी लाइक और सब्सक्राइब से ही मिलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से आपके बीच कुछ नया लेकर आता रहूं, समाज में जागृति जो मैं लाने में जिस योग्य भी, जिस स्तर पर भी सक्षम हूँ, उसके लिए प्रयासरत रहूं, तो निवेदन यह है कि वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।